सद्गुरुवे नमः। मित्रों, ज्ञान दो तरह के होते हैं, एक विषयगत एवं दूसरा आत्मगत। पहला विषयगत, जिसमें संसार से जुड़े सभी विषयों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, और दूसरा आत्मगत, अर्थात अपने खुद के विषय में जानना। अब एक इंसान पूरे सांसारिक विषयों को कितनी ही भली भांति जान ले, लेकिन यदि वह स्वयं के विषय में नहीं जान रहा है तो वह अज्ञानी ही है। वो उच्च कोटि का जानकार या सांसारिक समस्त विषयों का पंडित हो सकता है, लेकिन वह प्रज्ञावान नहीं हो सकता। यह संभव है कि इंसान इस दुनिया की समस्त बातों का गहन अध्ययन कर बहुत बुद्धिमान हो जाए, लेकिन वह स्वयं के बारे में ना जानकर वह मूलभूत ज्ञान की उपेक्षा करता है, जो कि किसी को प्रज्ञावान बनाता है। आज के प्रसंग में हम ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो आत्मगत ज्ञान हेतु गुरु के पास पहुंचता है और वह गुरु कैसे उसे रास्ता दिखाते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक युवक श्वेतकेतु अपने गुरु के घर से अपने निवास स्थान वापस आया। उसने कई सालों बाद, कितने प्रयासों बाद सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली थीं और उसने सभी विषयों में विशेषता भी ग्रहण की थी। गुरु जो भी ज्ञान उसे दे सके, उसने सभी विषयों को संजो कर रख लिया था और इससे वह बहुत अहंकार से भर गया था। जब वह इन सबके पश्चात प्रथम दृष्टया अपने माता पिता के घर गया तो उसके पिता ने उससे बोला, तुम बहुत ज्ञान से भरे प्रतीत होते हो। तुम्हारे ज्ञान ने तुम्हें बहुत अहंकारी बना दिया है। जिस तरह से तुम घर में आए, तुम्हारे चलने के ढंग से यह प्रकट हो गया है। मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या तुमने सब जान लिया? क्या तुमने उसे जाना जिसे जान लेने के बाद सब कुछ जाना जा सकता है? क्या तुमने स्वयं को जाना? यह प्रश्न सुनने के बाद श्वेतकेतु ने कहा कि हमारे विद्यालय के पाठ्यक्रम में इसका विवरण नहीं था और ना ही हमारे गुरु ने इसकी चर्चा की। मैंने वह सब जान लिया है जो जाना जा सकता है। आप मुझसे उसमें से कुछ भी पूछें, मैं उसका उत्तर दूंगा, लेकिन आप यह क्या पूछ रहे हैं जिसकी कभी चर्चा भी नहीं हुई? यह सुनकर पिताजी ने उन्हें बोला, तुम वापस जाओ और उसे जानकर आओ जिसे जानने के बाद सब जाना जा सकता है और उसके अभाव में कुछ भी नहीं जाना जा सकता। जाओ, पहले स्वयं को जानो और बिना जाने घर मत लौटना। यह सुनकर श्वेतकेतु अपने गुरु के पास जाता है और पूरी घटना का विवरण अपने गुरु के समक्ष करता है और बोलता है कि पिताजी का सख्त आदेश है कि जब तक मैं खुद को ना जान लूँ, घर वापस ना लौटूं। उनका कहना है कि हमारे परिवार में कोई भी जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, बल्कि जब उसे ब्रह्म ज्ञान होता है तब जाकर वह ब्राह्मण बनता है। अतः मुझे भी आत्मज्ञान के बाद ही वे अपनी ब्राह्मण श्रेणी में संलग्न करेंगे। गुरुजी ने शिष्य से कहा, मैं तुम्हें जो कुछ भी सिखा सकता था वो मैं सिखा चुका हूँ और तुम जिस विषय की बात कर रहे हो वह तुम्हारा व्यक्तिगत विषय है। उसे तुम्हें स्वयं ही समझना होगा और उसके लिए तुम सिर्फ सजग बने रहो, तुम सिर्फ खुले रहो, वो घटना स्वयं ही घट जाएगी। तुम सिर्फ सतर्क, सजग, खुले रहो। गुरु ने बोला कि तुम आश्रम की गाय ले जाओ, उनके साथ रहो, तुम्हें अभी कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। आश्रम में लगभग 400 गायें हैं, उन्हें ले जाओ, उनके साथ रहो, गाय बन जाओ। अभी तुम्हें किसी शब्द की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम मौन हो जाओ गायों की भांति। गाय जब 1000 हो जाएं तब वापस आना। श्वेतकेतु गायों के साथ वन चला गया। वहाँ शांत बैठा रहता, वृक्षों के नीचे मौन अवस्था धारण किए रहता। वहाँ कोई न था जिससे वह बातें करता, अतएव पेड़ के नीचे वह शांत होकर ध्यान की मुद्रा में बैठा रहता। ऐसे साल दर साल होते गए।
क्योंकि वह तभी वापस जा सकता था जब गायें 1000 हो जाती। धीरे धीरे श्वेत केतु भाषा विलीन हो गया। धीरे धीरे समाज उसके मन से निकल गया। धीरे धीरे उसकी आंखें भी गाय जैसी हो गईं और एक समय तो श्वेत केतु गिनना ही भूल गया। अगर कोई शब्द विलीन हो जाए, भाषा शब्दों के जाल से बाहर आ जाए तो गिनना कैसा। वह भूल गया था कि वापस भी जाना है। वो गिनती भी भूल गया था। तब गायों ने उससे कहा कि श्वेत केतु, अब हम 1000 हो गई हैं। अब हम गुरु के घर वापस चलें। गुरु हमारी प्रतीक्षा करते होंगे। श्वेत केतु वापस आया और गुरु ने शिष्यों से कहा, गायों की गिनती करो। शिष्यों ने गिनती की और बताया 1000 गायें हैं। गुरु ने कहा, नहीं, गाय 1001 हैं। श्वेत केतु गायों के बीच खड़ा था, मौन धारण किए। ना कोई विचार था, ना कोई मुख पर शब्द था। वो गायों की भांति एकदम पवित्र, सरल एवं निर्दोष हो गया था। गुरु ने उससे कहा, तुम्हें अब यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं। घटना घट गई। तुम अपने पिता के पास चले जाओ। तुम अब मेरे पास क्यों आए हो? साथियों, हम ज्ञान एकत्रित करना चाहते हैं। हम यह जानने के इच्छुक रहते हैं कि ध्यान की प्रक्रिया कैसी होती है, ध्यान करने उपरांत क्या प्राप्त होता है। यह सारे प्रश्न हमारे मन में चलते रहते हैं, लेकिन वास्तविक घटना तब घटती है जब चित्त में जानने के लिए कोई विषय नहीं रहता। तो व्यक्ति जानने वाले को जानता है। जब मन विचारों से खाली होता है, एक भी लहर नहीं होती, एक भी बंधन नहीं होता, तब तुम अकेले होते हो, स्वयं के साथ होते हो। तब तुम्हारे अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। तुम पहली बार स्वयं से भर जाते हो। एक आत्म प्रकाश घटित होता है, आत्मबोध घटित होता है। यह प्रयोग थोड़ा कठिन है, क्योंकि विचार करने की आदत, विषयों में लिप्त रहने की आदत, देखी जा सकने वाली और पकड़े जा सकने वाले विषयों की आदत इतनी गहरी है कि उससे मुक्त होने के लिए, विषयों और विचारों में फिर से ना पड़ने के लिए साक्षी होना पड़ता है। मन की सारी आकांक्षाओं को हटाते जाओ। इस मन के कमरे को खाली कर देना है, एकदम खाली कर देना है। अगर ऐसा किया तभी घटना घटित होगी। अगर कुछ भी रह गया तो तुम उससे प्रभावित होते रहोगे और तब तुम स्वयं को ना जान सकोगे। तुम्हारी निर्दोषता विषयों में खो जाती है। विचारों से भरा मन बाहर भटकता रहता है। तब तुम स्वयं से नहीं जुड़ पाते। मित्रों, आज का यह प्रसंग स्वयं को जानने के विषय में था। उम्मीद करती हूँ आपको यह अच्छा लगा होगा। आप जैसा भी इस विषय में सोचते हैं, अपने विचारों को ज़रूर से साझा करें। धन्यवाद। जय गुरु की।